हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और यह आज का जो प्रैक्टिस सेट है 7 नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 250% है। यदि वस्तु पर 50% छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है क्रय मूल्य का 250% है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है हम मान लेते हैं 100। कॉस्ट प्राइस कितना मान लिए? 100। तो इसका जो अंकित मूल्य होगा, जो मार्क प्राइस होगा, वो कितना होगा? मार्क प्राइस होगा 100 का 250%, मतलब ये होंगे 250। अब ये बोल रहा है कि वस्तु पर 50% छूट दिया जाता है, मतलब अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। तो सेलिंग कितना करेगा? सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो जो सेलिंग प्राइस होगी इसका 50% छूट दे रहा है तो बेचेगा कितना में? 50%। 50% का मतलब आधा, तो 250 का आधा कितना हो जाएगा? ये 125 में बेचेगा। अब देखो 100 का सामान 125 में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये परसेंट में कितना होगा? 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, जब इसे परसेंट में निकालेंगे तो जैसे 25/100 करेंगे, क्रय मूल्य तो 100 ही है, गुना 100 करेंगे तो ये कितना आएगा? 25% ही आएगा। ठीक है, जब बेस वैल्यू 100 रहे तो जितना इंक्रीज होता है वो प्रॉफिट ही होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है? B1 और B2 मिल करके एक काम को 20 दिनों में करते हैं। B1 और B2 जो है 20 दिन में कर रहे हैं, जबकि B2 कितना दिन में कर रहे हैं? 60 दिनों में कर रहे हैं। तो देखो ये जो टोटल वर्क मान लेंगे, इसका टोटल वर्क ये दोनों का एलसीएम होगा। तो दोनों का एलसीएम 20 और 60 का एलसीएम कितना होंगे? 60। तो ये 20 दिया 60 और 60 ही कम 60। तो B1 और B2 3 है और B2 1 है, तो यहाँ से जो B1 निकलेगा कितना निकलेगा? B1 निकलेगा 2। अब बोल रहा है B1 जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ये टोटल काम 60 है और इस 2 क्षमता से लेकर करेंगे तो 2 से भागा दे दो तो कितने दिन हो गए? 30 दिन। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो 24 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। किस दर पर? तो रेट चाहिए यहाँ पे। स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से P मान लो 1, तो अमाउंट जो हो रहा है कितने हो रहा है? 3। तो यहाँ से जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो तो ये कितना आ जाएंगे? 2। और यहाँ से टाइम हमें 24 वर्ष दिया है। तो रेट R क्या है? दर। रेट होता है, ठीक है, R से रेट मतलब दर। तो दर क्या होते हैं? रेट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो मूलधन P और समय की जगह T। अब यहाँ से निकाल लो SI कितना है? तो SI 2 है और ये गुना 100 कर दो और यहाँ से P कितने हैं? तो P 1 है और टाइम कितना है? 24। तो ये कितना काट देंगे तो कितना? 12 दूनी 24 और 100 बटे 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करो। ये देखो 25 से कट रहे, अभी 4 से कट रही है तो 25 चौके 100 और 4 से 4 तिया 12, मतलब 8.1/3। 1/3 मतलब 3.3। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो हम सेट लिए हैं वो 2023 में जो पूछा है, ये पिछले ईयर जो एसएससी जीडी में पूछे गए वो सभी लिए हैं। ठीक है, 2024 में पूछे थे एसएससी जीडी में, वो सेट हम लिए हैं। इसमें क्या बोल रहा है? HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक क्या निकालते हैं भिन्न में जो निकालते हैं ये 27/50 है
और ये 9/20 है और ये 6/25 है। तो इसका HCF निकालने के लिए ऊपर का जो अंश का HCF होगा और हर का LCM होगा। तो ऊपर का HCF निकाल दो। HCF मतलब जो तीनों से कटे, तो कितना हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। HCF 3 हो जाएंगे। और नीचे का LCM, तो LCM 50 नहीं 50 दूनी 100 हो जाएगा। 100 LCM जब निकालेंगे 50, 20 और 25 का तो 100 आएगा। ऊपर का HCF लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3/100। ये पूरे का जो HCF हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 3/100 हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, 8 दिन तक काम करने के बाद पायल को पता चला कि 10% काम पूरा हुआ। इसका मतलब कि है 8 दिन में ये 10% काम कर रही है। ठीक है। वह पिंकी को काम पर रखती है जो पायल से 50% अधिक कुशल है। शेष काम को साथ मिलकर के पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है पिंकी को रखती है और पिंकी जो है पायल से 50%, यहाँ से पायल और एक जो है पिंकी। ठीक है, पिंकी है तो पिंकी जो है पायल से 50% अधिक कुशल है। मतलब ये 100 है तो इसकी क्षमता कितना है, 50% अधिक है, 150। तो ये काट दो तो 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। ठीक है। तो 2:3 आ गया। अब देखो बोलता है 8 दिन तक काम की तो ये 10% काम किया। तो 100% काम करेगी तो कितना, 80 दिनों में। 80 दिनों में। ठीक है। 100% पूरा काम 80 दिनों में करेंगे। ठीक है। 80 दिनों में काम करते हैं कितना क्षमता लेकर करके, 2 क्षमता लेकर करके। ठीक है। 80 दिनों काम कर रहे हैं कितने क्षमता लेकर करके, 2 क्षमता लेकर के। तो टोटल काम जो है, टोटल काम कितना हो गया, ये हो गया टोटल काम। ठीक है। अब बोलता क्या है कि दोनों साथ मिलकर के शेष काम को, तो ये तो टोटल काम है, 10% काम तो वो पूरा कर दी थी, तो बचा कितना, 90% काम। 90% काम जो है ये दोनों मिल करके करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों के क्षमता से भागा दे दो। बस अब इसे कैलकुलेट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ये कटेगा 20 चौका 80 और 20 पच्चे 100। ठीक है। ये 5 से काट देते तो 18 पच्चे 90 और ये 4 दूनी 8, 18 8 44 से 144/5 और 2 से भागा दे देंगे तो ये 5 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 5 40 से और 4 उतरेगा तो 8 पच्चे 40, तो 28.8 आ जाएंगे। इसका राइट आंसर 28.8 होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, अनिल और विकास की आय का अनुपात 8:5 है। यदि विकास की आय अनिल की आय से 3000 रुपये कम है तो अनिल और विकास की कुल आय कितना, यहाँ पे 3000 कम है तो यहाँ पे कितना है, कम है। 8 और 5 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। पूछा क्या चीज़ है, अनिल और विकास की कुल आय, तो जोड़ दो 8 5 13। ठीक है। ये 3 से कट गया 1000, तो 1000 में 13 से गुना करेंगे 13000, तो इसका राइट आंसर 13000 होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, 3800 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक को इतना में बेचे गए तो दी जाने वाली छूट। ठीक है। 3800 रुपये की अंकित मूल्य है, उस पर जो एक वस्तु को छूट दिया दे करके 2128 रुपये में बेचने पर कितना छूट प्रतिशत होगा। तो ये 3800 है और ये जो है अंकित मूल्य है और ये सेलिंग प्राइस है, तो 2128। ठीक है। ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो अब इस पे देखना ये है कि कितना छूट मिल रहा है। तो ये कट जाएंगे 19 से कट जाएंगे ये दोनों, 19 दूनी 38, तो ये 200 आ गए और ये 19 से काटेंगे तो कितना कटेगा, 19 एकम 19 तो 2 22, फिर 19 एकम 19, 19 3 22, तो ये 22 हो जाएंगे। तो कितना से फिर कटेगा ये, 19 दूनी 38, 112। अब फिर 2 से कट रहे हैं, 112 हुआ तो फिर 2 से काट दो, ये 100 हो जाएगा और ये 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 100 से 56 हो गया। तो कितना छूट दे रहे हैं, 100 से 56 हुआ तो 100 से 56 हुआ मतलब 44% का छूट दे रहा है। ठीक है। छूट पूछा है, 100 का सामान 56 में बिका, इसका मतलब 44% का छूट हो रहा है। ठीक है। हम बोले ना कि यदि बेस वैल्यू 100 है तो जो घटेगा वो छूट होगा, जो बढ़ेगा वो
प्लस में होगा, लाभ रहेगा तो लाभ होगा, ठीक है। माइनस में रहता तो हानि होता, यदि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रहता तो। यहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस है तो मार्क प्राइस पे सेलिंग कर रहा है तो यहाँ पे छूट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका क्या पूछा है, लघुत्तम समवर्तक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देख लो इसका लघुत्तम समवर्तक, लास्ट में तो एक जीरो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 480 ही जो है 480 ही हो जाएगा इसका लघुत्तम समवर्तक, 480 ही हो जाएगा। 12 से कट रहे हैं, 12 × 4 = 48, 24 × 48 है, 480 से भी कट रहे हैं तो इसका लघुत्तम समवर्तक जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 480 ही आ जाएंगे, ठीक है। 480 आएगा इसका लघुत्तम समवर्तक। देखना ये है कि लिस्ट कॉमन मतलब सबसे छोटा वाला देखना है पहले कि कौन जो है कट रहा है। ये 240 है तो इससे ये कटेगा नहीं, भाग दशमलव में आ जाएगा तो इसको तो लेंगे नहीं। उसके बाद 480 है तो पहले इसको चेक किए तो ये तीनों से कट रहे हैं तो यही हो जाएंगे आंसर। 1800 भी चेक करते लेकिन पहले इससे जो छोटा होगा वो होगा लघुत्तम समवर्तक, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर जो वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है पर उधार दिया जाता है। वह धनराशि 3 वर्ष के अंत में जो है 13,110 रुपये और 4 वर्षों के अंत में जो है 14,461 रुपये हो गए। तो मूलधन ज्ञात करो। तो देखो होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो लास्ट ईयर का होता है वो ये मूलधन हो जाएंगे और ये हो जाएंगे क्या चीज, मिश्रधन हो जाएंगे, ठीक है। 4 वर्ष के अंत में इतना दे रहा है, 3 वर्ष कितना में दे रहा है, तो ये जो मिल रहा है 1 वर्ष में ये क्या मिल रहे हैं, ब्याज मिल रहा है। तो 13,310 रुपये का सामान जो है, अब देखो ये 13,310 जो है कितना हो रहे हैं वो चौथे वर्ष में 14,641। अब इसका जो अंतर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो देख लो कि कितना आ रहे हैं, घटा दो इसको। 1, 4 में से गया 3 और ये 6 में से 3 गया तो 3 और 4 में से गया 1331 और ये कितना मूलधन है 13,310 और इसको परसेंटेज निकालने के लिए कितना से 100 से, क्योंकि 1 साल का है, 1 साल का इतना है तो 1 से भागा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा रेट, ये क्या आ जाएंगे रेट। तो यहाँ से ये 0 से 0 तक कट रहे हैं और ये से ये कट रहा तो रेट परसेंट कितना आ गया 10% आ गया। अब देखो 10% रेट है तो 10% रेट है तो 100 का सामान जो है 100 रुपया है तो उसको 10% रेट परसेंट है, 10% का ब्याज लग रहा है तो वो कितना हो जाएंगे 110 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 10 का सामान 10 रुपया जो है 11 रुपया मिलेगा, ठीक। अब ये 3 वर्ष में जो है कितना हो जाते हैं, 3 वर्ष में 13,310। तो 3 वर्षों के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 वर्षों के लिए क्यूब करेंगे इसको, तो इसको क्यूब कर दो तो ये तो 1000 हो जाएगा और 11 का क्यूब 1331 होता है। अब हमें यहाँ पर 3 वर्षों में ये जो निकला ये मूलधन और ये मिश्रधन 10 रुपया जो है 1 वर्ष में 11 रुपया हो जाएंगे। तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे तो ये 1000 हो गया, ये 1331 हो गया। हमें यहाँ 3 वर्षों में कितना दिया हुआ 13,310 तो इसको एक जीरो बैठा दो, इस पर कोई भी एक जीरो बैठा दो तो ये हमारे पास हो जाएंगे मूलधन और ये हो जाएंगे मिश्रधन 3 वर्षों में और ये शुरू वर्ष का क्या है मूलधन है। तो पूछा है मूलधन तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हम सेट नंबर 2 में शायद बताए थे। ये 3:5 है, एक्स बाई और जेड डब्ल्यू जो है 2x और 5 बाई है तो एक्स जेड रेशियो क्या है बाई डब्ल्यू का मान पूछा। तो यहाँ से हम जो है x को मान लेते हैं 3t, x बराबर मान लेंगे 3t और बाई को मान लेंगे 5t। अब यहाँ पर पुट रख दो वैल्यू तो आ जाएंगे। तो जेड डब्ल्यू जो है जेड डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा, जेड रेशियो डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा 2x। तो x के जगह यहाँ पे 3t है तो 2x कितना हो जाएगा 2x 60 हो जाएगा और ये w के जगह यहाँ पे 5 बाई है तो बाई के जगह 5t रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25t हो जाएगा, ठीक है। 25t। हाँ, अब क्या करना है तो करना था इसमें क्या चीज़ कि इसमें जो है ये मान रखना है
एक्स बाई जेड जो भी है ये सभी का मान रख दो, अब आंसर आ जाएगा। तो एक्स का मान 3t है और बाई जेड का जो मान है 6t है, तो यहाँ पे 6t रखेंगे। रेशियो बाई का मान 5t है तो 5t रखेंगे यहाँ पे, और जेड का जो w का जो मान आया है 25t है तो यहाँ पे 25t रखेंगे। तो t से t दोनों तरफ तो कट ही जाएंगे, ये हो जाएगा 18 और 25 25 25 125। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18:125। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, एक घड़ी का क्रय मूल्य उसके बिक्री मूल्य के बीच के अंतर जो है 560 रुपये है। यदि लाभ परसेंट 35% है तो बिक्री मूल्य क्या होगा, बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लाभ परसेंट दिया है, लाभ परसेंट कितना दिया है 35%। तो 35% को यदि तोड़ेंगे तो 35/100, 35/100, तो ये 5 से काट दो, 7 पचे 35, 20 पचे 100। तो ये जो 20 है, ये 20 क्या है, 20 जो है कॉस्ट प्राइस है और 7 क्या है प्रॉफिट है। तो यदि 20 कॉस्ट प्राइस है, 7 प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितने हो जाएंगे, 7 जोड़ दो 27 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये दोनों का जो अंतर है क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का अंतर 560 है, यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है 7 का है। पूछा क्या चीज़ है, बिक्री मूल्य, तो 27 से गुना कर दो। ठीक है, 7 8 56 80, इसको गुना कर दो 27 गुने 80, 27 गुने जब 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 8 2 16, 216 होते हैं और एक जीरो, तो 2160 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा 2160। ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है रमेश एक वस्तु को 236 रुपये में बेचकर 46 रुपये का लाभ कमाता, तो लाभ परसेंट 236 रुपये में बेच रहा है और उसे 46 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा ये तो सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 236 रुपये में बेच रहा है, इतना लाभ है तो क्रय मूल्य जो है कम होगा, मतलब 236 में से 46 को घटा दो तो कितना आ गया 0, 23 में से 4 घटाएंगे तो 190, कॉस्ट प्राइस 190 है और 46 रुपये लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 190। बस इसे कैलकुलेट कर लो तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, तो ये 460 बटा 19, 19 का 19 दूनी 38, तो 2 तो आएगा ही, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। 19 दूनी 38 करेंगे, 38 घटाए तो कितना बचा हमारे पास, 38 और 8 46 होंगे, तो 8 बचा 80, तो 19 का 19 दूनी 38, 29 57, 76, मतलब 24.21 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट इसमें क्या है, वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 60 से और 90 से भाग देने पर 2 और 3 शेषफल बचे, मतलब 60 में भाग दे तो शेषफल 2 बचना चाहिए, 90 में भाग दे तो शेषफल 3 बचना चाहिए। तो देख लो इसको सबसे बेस्ट तरीका है बाई ऑप्शन कर लेते हैं। बाई ऑप्शन 23 से भागा दो, इसमें 23 से भागा दो, 23 दूनी 46, तो 23 तिया 69, तो 2 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये ऑप्शन नहीं होगा। 17 तिया 51, शेषफल कितना बच रहे 9, ये भी नहीं होगा। 19 तिया 57, 3 बचेंगे, भागा लगाएंगे तो ये भी नहीं होगा। अब 29 का दूनी 58, तो 2 बच रहे हैं शेषफल, तो राइट आंसर ये हो जाएगा बस। नेक्स्ट इसमें क्या है, 1 किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 120% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि जो है 720 रुपये की है, तो प्रति किलोग्राम टमाटर का नया मूल्य कितना है। देखो 120% की वृद्धि हुई, 120% की वृद्धि हुई मतलब 100 है, 100 से 120% की वृद्धि हुई, तो 120%, 100 से 120% हुआ तो वो कितना हो गया 220 हो गया। 120% की वृद्धि हुई तो 100 से कितना हो गया, वो 100 में 120 और बढ़ेगा तो 220 हो जाएंगे। अब इसको काट दो, तो ये कट रहे हैं तो काट दो, ये हो जाएंगे 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22। ठीक है, अब ये जो है 5 से, अब बोला है कि वृद्धि जो है 720 है, तो प्रति किलोग्राम टमाटर का नया मूल्य क्या होगा। नया मूल्य पूछा है, नया मूल्य 11 के मल्टीपल होगा, नया मूल्य जो होगा, तो 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 1320। अब देखो ये आएगा कैसे, यहाँ से 720 दिया हुआ है, तो ये 5 से 11 हुआ तो कितना बढ़ा,
वृद्धि ही बोल रहा है। तो वृद्धि यहाँ पर कितना है, 5 6 11 6 है वृद्धि। पूछा क्या चीज़ है, पूछा है नया मूल्य, तो नया मूल्य 11 है, ये पुराना वाला मूल्य है, नया मूल्य 11 है, तो 11 से गुना कर दो, ये 6 से काट दो, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो 112 6 72, तो 120 आ गया। 120 में 11 से गुना करेंगे तो 132 और 1 0, तो 1320 रुपया होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इसमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है 25 क्रमागत प्रकृत संख्याओं में अंतिम 13 संख्याओं का औसत 39 है, तो सभी 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, देखो टोटल 25 संख्याएं, यहाँ से यहाँ तक 25 संख्याएं मान लो है, बीच में 13 संख्या ये इधर है और इधर 12 संख्याएं हैं और ये इधर 13 संख्याएं हैं, तो जो औसत होता है बीच में होता है, तो 13 संख्याओं का जो औसत है वो 39 है। तो 13 संख्याओं में देखो 6 संख्या इधर हो गए और 6 संख्या इधर ले लो, तो बीच में जो बचा 7वां संख्या, तो 6 6 12 और ये एक संख्या 13 हो गया, तो बीच में जो आया तो ये बीच में 39 होगा। ये बीच में जो संख्या कितना है 39, और इसके बाद भी 6 संख्या है, तो ये कितने होंगे 45 होंगे ये संख्या। ठीक है, 45 होंगे। तो ये वाली संख्या कितना होगा, देखो ये 6 यहाँ पर और ये 12 यहाँ पर, मतलब 18 घटाएंगे तो ये वाली संख्या होगा। तो 18 घटा दो, 39 में 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएंगे। तो मतलब पहली संख्या जो है 25 संख्याओं में से पहली संख्या 21 है और 25वां संख्या जो होंगे वो 45 होगा। ठीक है, 25वां संख्या कितना होगा, 45 होगा। तो यहाँ पर से देखो, जब लगातार संख्याएं होती है, जैसे ये प्रकृत संख्या है और लगातार बोले क्रमागत बोले हैं, तो ये 21 के बाद 22 होगा, 23 होगा। तो क्रमागत जो संख्याएं होते हैं तो उसका जो औसत निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, मतलब 21 प्लस 45 बटे 2 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। 45 और 21 कितने होते हैं 45 और 21 कितने हो जाएंगे, 5 1 6 66 हो जाएंगे। 66 और 66 में 2 से भागा दे दो, कितना आ जाएगा, ये 33 आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कितना है, 33 है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 18 छात्रों का जो औसत अंक है 190 है, लेकिन बाद में पाया गया कि एक छात्र का जो गलती से 64 के जगह पर 46 दर्ज कर दिए गए, तो उन छात्रों का सही औसत अंक क्या होगा। देखो यहाँ पे 18 छात्र हैं, औसत कितना था 190, लेकिन बोलता है कि औसत जो है एक 64 के स्थान पर 46 लिख दिया था, मतलब था ज़्यादा और लिख दिया कम, था ज़्यादा और लिख दिया कम। तो देखो कितना कम लिखा, तो दोनों का अंतर 64 और 46 का जो अंतर है, 14 में से छो गया तो 8 और ये 5, तो 18 जो है कम लिखा है, तो 18 हमें और ऐड करना होगा, और ये 18 जो है सभी छात्रों में डिवाइड होंगे, तो 18 से भागा दो। ठीक है, तो औसत निकलेगा। तो यहाँ पर से 1 जो है औसत में वृद्धि होगी, 191 है, मतलब सही औसत जो है 191 है, तो इसका राइट आंसर 191 होगा। नेक्स्ट, हाँ इसमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है। ठीक है, लेकिन 150 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। तो बस की सामान्य चाल कितनी थी, बस की सामान्य चाल कितनी है। तो देखो यहाँ जो समय दिया हुआ है कितनी देर से चल रही है, तो ये 60 मिनट मतलब 1 आवर, 1 घंटा। ठीक है, और ये 150 किलोमीटर दूर पे स्थित वो दूरी तय कर रहा है। तो देखो 2 स्थिति में तय कर रहा है, ये 150 किलोमीटर की दूरी जो है 2 स्थिति में तय कर रहा है। तो जो सामान्य चाल है, सामान्य चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 150 में से x से भागा दिए तो जो समय आया, और 5 किलोमीटर बढ़ा करके जो ये चाल है, और ये 150 किलोमीटर दूरी है, तो दूरी बटा चाल समय आया, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करते हैं तो x + 5 हुआ, तो ये जो समय आया, यही दोनों का समय का जो अंतर है वो कितना दिया है, 1 घंटा दिया है। तो अब यहाँ से x का जो मान होगा वही बस की क्या होगी, सामान्य चाल होगी।
तो ऐसा करते हैं, बाई ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यदि इसे कैलकुलेट करोगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगा जो कि बहुत लंबा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें बाई ऑप्शन मान रखेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, 15 किलोमीटर। यदि 15 रखते हैं तो ये 20 हो जाएगा, और ये 20 होगा तो ये जो है दशमलव में आ जाएगा, पूरा पूरी आएगा नहीं। ठीक है, तो 15 आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब क्या है 25, तो 25 रखेंगे। यदि ये 25 रखेंगे तो ये 5 बढ़ेगा तो 30। तो देखो 25 छक्का 150, ये 6 हो जाएगा, और 30 बचे 150, और 6 5 का अंतर कितना है, 1 है, सेटिस्फाइड कर गया। तो आंसर जो है 25 किलोमीटर, मतलब x का जो मान है कितना, 25 किलोमीटर, और वही पूछा था बस की चाल। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है बाई ऑप्शन ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या है, इसमें जो दे रहा है इसका जो है ये सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें इसका वैल्यू पूछा है। तो इसे क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें क्या, पहले 2 जो है कॉमन कर लो। जब 2 कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 गुना 3 प्लस, और ये कितना होगा 2/3 गुने 5, और ये कितना होगा 2/5। सॉरी, यहाँ से तो 2 कॉमन कर रहे हैं तो 2 नहीं, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो ये 5 गुना 7 और डॉट डॉट डॉट, ये प्लस में इस तरीका से है। लास्ट का अंक दिया है, 2 कॉमन कर लिए यहाँ से भी, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/45 गुना 47, इस तरह से। अब इसमें फार्मूला क्या होता है, जब इस तरह से सीरीज दिया रहे तो इसमें फार्मूला होता है कि ये जो 1 लेंगे, और इसका जो पहला अक्षर है, तो इसका पहला अक्षर कितना है, 1 है, तो बटा में 1 देंगे, और क्या करते हैं माइनस, और इसका जो है जो बटा में है तो 1, और इसका जो लास्ट का अंक है, तो लास्ट का अंक कितना है 47, तो दोनों का ये डिफरेंस करेंगे। और क्या होता है, और होता है ये दोनों का जो अंतर होते हैं उससे भाग देते हैं, तो ये दोनों के अंतर से भाग देंगे, और ये तो 2 कॉमन किए तो ये गुना के रूप में, अब ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा कितना, तो ये 47 लघुत्तम लेंगे तो ये 47 कम 47, फिर 1 कम 1, 47 में से 1 गया तो कितना हो गया 46/47। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 46/47 हो गया। या फिर इस तरह से करना है तो इसे जो है तोड़ करके लिखना होगा। इसे क्या करेंगे, ऐसा लिखो 1/1 माइनस, इसको लिखो 1/3। तो अब जब 1/1 को 1/3 को जो कैलकुलेट करोगे माइनस में, तो ये 2/3 आएगा। उसी प्रकार ये इसको लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/3 और माइनस में 1/5। अब जब इन दोनों को जब कैलकुलेट करोगे, ये दोनों को जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएंगे 2 कितना है 3 × 5 = 15, 2/15 आ जाएगा। उसी प्रकार प्लस, यहाँ प्लस है तो ये प्लस, जब इसको 1/5 और माइनस 1/7 करोगे तो ये आ जाएंगे 2/37। उसी प्रकार प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में फिर आएगा कितना 1/45 और प्लस में 1/47। ठीक है, ये प्लस में, और ये जो होगा माइनस में 1/45 माइनस 1/47। तो देखो यहाँ से 1/3 कट रहे हैं, 1/5 1/5 कट रहे हैं। उसी प्रकार से 1/7 आगे कटते जाएंगे तो 45 20 के पहले वाले से कट जाएंगे। तो बचेगा हमारे पास, क्या बचा है, हमारे पास बचा है क्या चीज, 1 बचेगा, और माइनस में कितने बचेंगे, ये माइनस में बचेंगे 1/47। ठीक है, 1/1 बचा और लास्ट का बचा 1/47। तो यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर दो, तो 47 लघुत्तम होगा, 47 कम 47 माइनस 1, तो 46/47। तो किसी भी तरीका से कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये हर बार जिस तरीका से जब क्वेश्चन आएंगे तो हम ये फार्मूला को लगाएंगे। फार्मूला में हम क्या बताए कि फार्मूला में बताए हम कि जो ये जो है, पहले तो 2 कॉमन था, 2 कॉमन किए, उसके बाद जो है 1 जो इसका फर्स्ट संख्या है तो फर्स्ट संख्या करेंगे। ठीक है, और माइनस 1 में जो लास्ट संख्या है, तो लास्ट संख्या हमारे पास कितना है 47 है, तो बटे में क्या करेंगे 47 देंगे। और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, 1 और 3 का डिफरेंस 2 है, तो 2 से क्या करेंगे 2 से भागा देंगे। तो इस तरह से कैलकुलेट
करेंगे हम लोग, ठीक है। अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके फिर कितना आ जाएगा, 46/47 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 46/47 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाती है और इसकी ऊंचाई में जो है 30% कम कर दी जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने % की वृद्धि हुई, ठीक है। देखो यहाँ से 50% का जो मान है, 50% बराबर कितने होते हैं, 50% का मतलब 1/2, 50% का मतलब 1/2, 20% ये बढ़ा रहा है तो प्लस ये भी बढ़ रहा है, तो 20% का मतलब होते 1/5 और 30% का जो वैल्यू होगा वो 3/10 होते हैं। अब देखो यहाँ से आयतन क्या होता है, LVH होते हैं, पहले आयतन और वृद्धि के बाद जो आयतन होगा, ठीक है, वो दोनों का रेशियो लेंगे। तो पहले देखो 2 था तो 2 लंबाई 2 थे तो 2 ले लिए, अब जो है एक बढ़ गया तो कितने हो गए, लंबाई 3 हो गए, और यहाँ पर पहले लंबाई ये चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई 5 है तो 5 हो गया, ठीक है। और बाद में क्या होते हैं, एक बढ़ जाते हैं तो 5 से कितना हो गया 6, और पहले जो ऊंचाई कितनी थी 10, पहले ऊंचाई 10 था, ठीक है, और ये घट रहे हैं, प्रतिशत कम कर दी जाती है, यहाँ पे देखो कम किया हुआ है, कम कर दी जाती है, तो ये माइनस में लिखे, मतलब 10 था तो 3 घट गया तो कितना हो गया, ये 7 हो गया। बस अब इसे कैलकुलेट कर दो, देखो 5 दूनी 10, 10 दहें के 100, अब ये हो गया कितना, 18 और 18 26 से तो 126। अब देखो 100 था पहले आयतन, हो गया कितना, कितना हो गया, तो 126 हो गया, तो कितने % बढ़ गए, तो 26% बढ़ गए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26%। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक अर्धगोले की जो त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो इसमें जो है आर दिया हुआ है अर्धगोले का, तो अर्धगोले का आयतन जो है आर दिया हुआ है, तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है 2/3 पाई, पाई के 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, और आर क्यू होते हैं, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू तो 2.1 गुना 2.1 और गुने में 2.1, इस तरह से। अब ये 7 या 21 काटेंगे तो 0.1 आ जाएगा, ये 0.1 आ गया। अब इसे कैलकुलेट कर दो तो 22 दूनी 44, अब इसे 21 गुना 21 करेंगे 441 होगा, और ये एक अंक के बाद और दशमलव, ये एक अंक इधर और एक अंक इधर, एक अंक इधर, तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएंगे, ठीक है, दशमलव इधर से 3 अंक के बाद दशमलव। अब इसे कैलकुलेट करना है बस, तो कैलकुलेट कर दो, तो इसे करेंगे तो कितना होगा, 4 से गुना करो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 16 एक 17, 1764, और फिर 4 से गुना करेंगे तो 1764 ही आएगा, ठीक है, 1764। अब इसे जोड़ दो, 4 6 4 10, 7 6 13, 1 14, 17 1 18, 1 19, और 3 अंक के बाद दशमलव, तो इसका कितना हो गया 19.4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बस ये लास्ट था, तो आज के लिए इतना ही। और इस हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसका PDF लेने के लिए जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर इसका जो टेलीग्राम का जो चैनल का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर यहाँ से भी स्कैन करके जो है आप जा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।